नमस्कार मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल की ओर से। आज हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं मानवाधिकार के जो अनुच्छेद हैं उस पर चर्चा करने के लिए। तो उसी संदर्भ में चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए, जैसे सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर ने हमें समान रूप से बनाया है। इस आधार पर समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति समान हैं। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो यह मानवाधिकार के विरुद्ध माना जाएगा और उन्नति में बाधा माना जाएगा। काम करने का अधिकार, इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अपने यहां नागरिकों के लिए रोजगार सृजन करे, उनके लिए ऐसा कार्य करे जिससे उनका रोजगार सृजन हो और उन्हें आर्थिक सुविधा प्राप्त हो, उनका आर्थिक विकास हो। विश्राम व आराम का अधिकार, अवकाश व विश्राम का अधिकार, ऐसी व्यवस्था की जाएगी या की जानी चाहिए जिससे कामगारों को सवैतनिक आराम और अवकाश की प्राप्ति हो। स्वास्थ्य व आराम से जीवन जीने के लिए उचित जीवन स्तर का अधिकार। कहने का मतलब यह है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करे जिससे व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो। और यही नहीं, जीवन स्तर को स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने से ही नहीं होगा, उसके साथ साथ औद्योगिकरण हो, सड़क का विस्तार हो, विद्युतीकरण हो, निवास की उचित व्यवस्था हो, उचित शहरीकरण हो, ग्रामीण एरिया में सुविधा का विकास हो। इस प्रकार के कार्य करने से व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होगा। शिक्षा का विकास, इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होगा कि अपने यहां निवास करने वाले युवक युवती बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करे जिससे उनका चरित्र का उत्थान हो, उदार नागरिक बने और उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो। उत्सवों में भाग लेने का अधिकार या सामूहिक कार्य में भाग लेने का अधिकार। मित्रों, इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि हर व्यक्ति का एक शौक व इच्छा होती है कि उत्सव में भाग लें, जैसे मेला में जाएं, धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। ये सब कार्यों में राज्य का उचित सहयोग होना चाहिए जिससे व्यक्ति सामूहिक कार्य को कर सके या सामूहिक उत्सवों में शामिल हो सके। राज्य अपने स्तर पर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था स्थापित करे जिससे मानवाधिकार का विकास हो सके। अब जैसे राज्य स्तर पर मानवाधिकार का विकास करने के लिए
जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग है। ये सब आयोग को स्थापित करने से व्यक्ति का मानवाधिकार सुनिश्चित हो रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, ये सब के सहयोग से व्यक्ति का उत्थान हो रहा है सभी प्रकार से। सामाजिक, नैतिक और सार्वजनिक कार्यों हेतु मानवाधिकार को उचित तरीके से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगर जो कार्य समाज के हित में न हो, ऐसे कार्य को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जो कार्य से माने जिस कार्य से व्यक्ति का नैतिक पतन होता हो, वैसे कार्य को राज्य प्रतिबंधित कर सकता है। और वैसे कार्य जिससे सार्वजनिक हित प्रभावित हो, वैसे कार्य को मानव उचित में रोका जा सकता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, वैश्विक महामारी है इस समय, तब प्रत्येक राज्य ने अपने यहाँ मानवीय हित में समान आवागमन और समान प्रक्रिया को रोक दिया है। राज्य, समूह व व्यक्ति ऐसा कोई कार्य न करे जिससे मानवाधिकार प्रभावित हो। इस अनुच्छेद में यह प्रतिबंध लगाया गया है कि राज्य, व्यक्ति व समूह को ऐसा कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा जिससे मानवाधिकार प्रभावित हो। ऐसा कार्य करने की कोई अनुमति मानवाधिकार आयोग ने इस अनुच्छेद के माध्यम से नहीं दिया है। अगर ऐसा कोई कार्य किया जाएगा तो उसके विरुद्ध टिप्पणी की जा सकती है, नैतिकता का प्रश्न उठाया जा सकता है। और कार्रवाई की बात इसीलिए नहीं की जा सकती है मित्रों कि इस प्रकार का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास नहीं है, किंतु ये कार्रवाई से भी बढ़कर है कि निंदा हो जाए कि किसी भी राष्ट्र में मानवाधिकार का पतन हो रहा है, तो एक प्रकार से वैश्विक निंदा का सवाल होता है। इस प्रकार हर राष्ट्र यह प्रयास करता है कि हमारे यहाँ मानवता का उच्चतम व्यवस्था कायम की जाए। मित्रों, आज इस मुलाकात में हमने मानवाधिकार के जो 30 अनुच्छेद है उसके सारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर हमने आपसे चर्चा कर ली है। और महत्व की दृष्टि से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से मानवाधिकार लागू किया गया है 10 दिसंबर 1948 से अब तक, इस कार्य में समान नागरिकता, इस कार्य से समान व्यक्ति का उत्थान, उनके जीवन स्तर का उत्थान, विश्व शांति को लागू करने में इससे मदद मिल रही है। आज की चर्चा मित्रों आज यहीं तक। आगे की चर्चा हम आगे विषय पर करेंगे, किंतु आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि आगे की आने वाली जानकारी, जिससे आपको आगे की आने वाली जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।